नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, जिस तरीके से पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला को लेकर अब मामला जो है कोर्ट कचहरी में पहुंचते नजर आ रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद और भी ज़्यादा किरकिरी हुआ था पवन सिंह का, और एक तरफ देशवा न्यूज वाली बबीता मिश्रा भी लगातार इस मामले को उठा रही हैं। अपने चैनल तो पर खबर तो कर ही रही हैं, इसके अलावा और भी तमाम चैनलों को इंटरव्यू देकर भोजपुरिया दर्शकों को कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर और भी ज़्यादा इंगेज कर रही हैं। अब सवाल एक ये भी है कि भाई अब जो है मुकदमा दर्ज हो गया है पवन सिंह और ज्योति सिंह मामले में बबीता मिश्रा पर। पवन सिंह के टीम के करीबियों के द्वारा बबीता मिश्रा पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है और उस एफआईआर में कहा जा रहा है, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि उस एफआईआर में पवन सिंह को मेंटली टॉर्चर, पवन सिंह को हैरेसमेंट करने का आरोप है। ठीक है, एक आरोप तो ये होगा। दूसरा आरोप है कि ज्योति सिंह को कहीं ना कहीं आत्महत्या कर ले, मतलब इस तरीके की चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं उकसाने का प्रयास है और काफ़ी गंभीर धाराएं होती है इसमें, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इन मामलों में मुकदमा जो है वो कहीं ना कहीं दर्ज हुआ है। ठीक है, और इस मुकदमा दर्ज होने के बाद जो पवन सिंह के तमाम करीबियों का जो करीबी यूट्यूबर हैं, उनका ये कहना था कि नॉन बेलेबल केस है, नॉन बेलेबल मुकदमा है, नॉन बेलेबल एफआईआर है, और इस मुकदमे में अगर केस दर्ज हो गया तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अब सवाल ये भी आ रहा है कि भाई 3-4 दिन हो गए, अभी तक बबीता मिश्रा तो गिरफ्तार नहीं हुई, बल्कि बबीता मिश्रा ने ऊपर से केस करने लगी। उन्होंने पवन सिंह की टीम के सदस्यों पर धमकी देने, पिस्टल भिड़ाने और भी तमाम तरीके के आरोप लगाकर पवन सिंह के तमाम टीम के सदस्यों और पवन सिंह पर ही उल्टा उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब सवाल यह है कि भाई बबीता मिश्रा गिरफ्तार होगी क्या, सच में गिरफ्तार होंगी? तो सवाल ये है कि भैया केस मुकदमा दर्ज जो है ये होते रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप भी किसी के खिलाफ ले जाकर एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। रही बात कि पुलिस जो है ना उस एफआईआर का बाकायदा जांच करती है, उस एफआईआर पर बातें करती है, पूछताछ करती है, और उसमें कुछ गलती लगती है, उसमें कुछ ऐसा लगता है कि चीज़ें हुई है, देन उस सिचुएशन में जो है वो आपको अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है और सलाखों के पीछे भेजती है। लेकिन अगर ज्योति सिंह को ये उकसा रही हैं तो फिर ज्योति सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग क्यों वायरल हुआ? ज्योति सिंह ये कह रही है कि पवन सिंह हमको लेने नहीं आ रहे हैं। ज्योति सिंह का यह भी कहना था कि पवन सिंह को अपने आप को मैं पत्नी साबित करने के लिए इलेक्शन में पसीने बहाए, लेकिन पवन सिंह हमारा कॉल, व्हाट्सअप मैसेज वगैरह नहीं देखते हैं, ना उठाते हैं। तो अब जब पत्नी का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ तो ये पक्ष जो है बबीता मिश्रा के पक्ष में जाता है, क्योंकि बबीता मिश्रा ये बातें कह रही हैं लेकिन ज्योति सिंह भी ये बातें कॉल रिकॉर्डिंग पे कह रही हैं। तो कैसे कह सकते हो कि आप ये किसी को उकसा रही हैं, क्योंकि वो खुद पत्नी जो है वो पीड़ित है, पत्नी ही ये बातें को कह रही है। तो ये सब जांच का विषय है और इस जांच के विषय में मजबूत पक्ष जो है बबीता मिश्रा का ही लग रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इसमें कुछ नहीं होने वाला है, चर्चाएं बनी रहेगी, फिर चीज़ें शांत हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब आने वाला अपडेट क्या होगा वो तो बने रहिएगा, चैनल के साथ बताऊंगा जैसे ही आएगा। तो बाकी आप लोग क्या लगता है, क्या बबीता मिश्रा गिरफ्तार होंगी या फिर ऐसे ही सुर्खियों का विषय बनकर रह जाएगा? इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।